नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं शॉर्ट वीडियो। तो बेसिक के जो आपके टॉपिक हैं उनके हिसाब से अपने शॉर्ट वीडियो जो एग्जाम में क्वेश्चन टच कर सकता है, थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो भी और कमेंट जरूर किया करो। तो आज अपने पढ़ रहे हैं गति के नियम। ध्यान दो आप इसके ऊपर। न्यूटन की गति के नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था स्थिर है तो स्थिर एवं सरल रेखा में गतिशील है तो गतिशील में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये क्या है? ये प्रथम नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? गति का दूसरा नियम, किसी कण के संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है तथा इसकी दिशा आरोपित बाह्य बल की दिशा के अनुदिश होती है। F बराबर ma। क्या है ये? गति का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम, ये नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। अब ये दो रिजल्ट हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में एज इट इज हूबहू आपको मिल सकते हैं। क्या देखो, एक m द्रव्यमान का पिंड विरामावस्था से h ऊंचाई से गिरता है, मिट्टी में स्मॉल d गहराई तक धंसने के पश्चात यह पुनः विरामावस्था में आ जाता है तो निरपेक्ष इकाई में मिट्टी का औसत प्रतिरोध क्या होता है? ये इसका ऑप्शन बनेगा m इंटू 1 प्लस एच अपॉन डी है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, m किग्रा द्रव्यमान के पिंड पर एक n न्यूटन का अचर बल क्रियाशील है। इस बल के अधीन यह पिंड t सेकंड में विरामावस्था से y मीटर दूरी तक तय करता है और v मीटर पर सेकंड का वेग अर्जित करता है। तो रिजल्ट क्या बनेगा? y बराबर 1/2 mv² अपॉन n। ये फ्रेम में आ रहा है क्या? अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो ये क्या है? y बराबर 1/2 इंटू mv² अपॉन कैपिटल N। ये रिजल्ट है भी। तो y बराबर 1/2 mv² अपॉन कैपिटल N। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपने पास क्या है? गतिशील समतल पर रखे पिंड का दबाव। ध्यान से सुनना। यदि m सहंती का एक पिंड किसी समतल पटल पर रखा है तब पिंड द्वारा समतल पटल पर लगने वाला दबाव अर्थात समतल पटल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। ठीक है। नंबर 1, पहली कंडीशन, जब समतल पटल स्थिर है तब क्या होगा? R बराबर mg। क्या होगा? R बराबर mg, मतलब पिंड द्वारा दबाव बराबर पिंड का भार। ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बीच में से उठाएगा, डायरेक्ट बनेगा। कैसे? दूसरी बात ये, जब समतल पटल एक समान त्वरण a से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ध्यान रखना इस बात का, ऊपर की ओर गति करता है तब r का मान क्या होगा? तब r का मान होगा mg प्लस ma या m इंटू a प्लस g। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, बीच में से एग्जाम में पूछ सकता है। इसका मतलब ये हो गया पिंड द्वारा दबाव बड़ा है, ज़्यादा है पिंड का वास्तविक भार से। 3 नंबर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, जब समतल पटल एक समान त्वरण a से नीचे की ओर, यहाँ क्या है? ऊपर की ओर, और यहाँ क्या है? नीचे की ओर गति करता है तब r का मान क्या होगा? तब r का मान होगा mg माइनस ma या m बार ले लो, g m बार ले लिया, g माइनस a। इसका मतलब पिंड द्वारा दबाव कम है किससे? पिंड के वास्तविक भार से। अब देखो आप इसमें, लिफ्ट में रखे भार मापक पर m सहंती का एक व्यक्ति खड़ा है तब भार मापक द्वारा व्यक्ति का दर्शाया गया भार। पहली कंडीशन, जब लिफ्ट एक समान त्वरण a से ऊपर की ओर, वही बात है, ऊपर की ओर गति करे तो r और क्या हो जाएगा? mg प्लस ma, मतलब मापा गया भार है वो ज़्यादा है किससे? वास्तविक भार से। और दूसरी बात, जब लिफ्ट एक समान त्वरण a से नीचे की ओर
गति करे तब आर का मान क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। इसका मतलब मापा गया भार है वो कम है किससे, वास्तविक भार से। ठीक है, तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, समतल पटल या लिफ्ट के ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गति करते समय उस पर रखे पिंड पर प्रतिक्रिया पटल या लिफ्ट के वेग पर निर्भर नहीं करता है वरन इसके त्वरण पर निर्भर करता है। अतः पहली कंडीशन, यदि a बराबर 0 तब r बराबर क्या होगा, mg, अर्थात जब समतल पटल या लिफ्ट विरामावस्था में है या एक समान वेग से गतिशील है तब पिंड पर प्रतिक्रिया उसके भार के बराबर होती है। दूसरी कंडीशन, यदि a बराबर g है तब r बराबर क्या होगा, 0, अर्थात प्रतिक्रिया शून्य हो जाएगी। फलस्वरूप पिंड तथा पटल या लिफ्ट के मध्य संपर्क छूट जाएगा। तीसरी कंडीशन, यदि a बड़ा है किससे, g से, तब r छोटा होगा किससे, 0 से। इस स्थिति में पिंड पटल या लिफ्ट के पीछे छूट जाएगा तथा स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगा। ठीक है, ये थोड़ी थ्योरी थी, ध्यान रखना, एग्जाम में छोटी छोटी बात इनमें से पूछ लेता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, एम सहंती के एक पिंड का वेग अचर प्रतिरोध R के प्रतिकूल S दूरी चलने में U से V हो जाता है, तो ये रिजल्ट क्या है, 1/2m इंटू वी स्क्र माइनस यू स्क्र बराबर R इंटू एस। ठीक है, अगला रिजल्ट देखो, एक W भार को रस्सी द्वारा H ऊंचाई तक विरामावस्था से विरामावस्था तक उठाया जाता है। सुरक्षित रूप से रस्सी अधिकतम तनाव NW धारण कर सकती है। वह न्यूनतम समय जिसमें भार चढ़ाया जा सकता है, न्यूनतम समय, तो टी का मान क्या आ जाएगा, टी बराबर 2NH अपॉन n-1 इंटू जी, और इस पूरे की पावर है क्या है, 1/2। ठीक है, एक गुब्बारे की उसमें रखे समान सहित सहनती m kg है तथा यह f मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर उठ रहा है। वायु के द्वारा लगने वाले उत्प्लावक बल को अचर मानते हुए गुब्बारे के त्वरण को 3 गुना, ध्यान रखना, करने के लिए इसमें से ये इसका ऑप्शन बनेगा 2mf इंटू 2mf अपॉन 3f प्लस जी सहनती गिराना पड़ेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।